दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखना, हमने अब बहुत ध्यान में रखना है। ये जो प्रोसीजर जो चल रही है, जो सात संगतियों के माध्यम से, ये हमेशा नहीं चलनी है। ये पता नहीं कितने दिन चलेंगी, कितने दिन नहीं चलेंगी। दुनिया का ही भरोसा नहीं अब तो। कब क्या हो जाए आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति हो रही है दुनिया की, सुबह क्या हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं है। कब आपकी लाइटें बंद हो जाएं, कब आपके मोबाइल के कनेक्शन खत्म हो जाएं, कब आपके सिम बंद हो जाए, आपका सबसे कनेक्शन कट जाएगा, संपर्क नहीं कर पाओगे। कब देश में परिस्थितियां बिगड़ जाएं, कब भूकंप आ जाए, कब कोई वायरस आ जाए, कब लॉकडाउन लग जाए, कुछ नहीं भरोसा आगे का। क्योंकि अब जो तांडव मचेगा वो दुनिया ने 4 युगों में नहीं देखा होगा। ऐसे दुनिया को संत रामपाल जी में भगवान नजर नहीं आने वाला। परमात्मा घुटने के बल लेके आएगा दुनिया को, घुटने के बल। तो भाई आगे के लिए तैयार हो जाओ, और आगे के लिए तभी तैयार होंगे जब हम अपने खुद के ऊपर हम लोग विश्वास करेंगे। जो भगत मर्यादा में नहीं होगा उसको विश्वास नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही भगत बने, चाहे कितना ही साथ संगति में आ जाए। जो मर्यादा में नहीं है वो अंदर से थोथा है, आकड़े की लकड़ी की तरह, बांस की तरह अंदर से थोथा है वो। उसको उस समय उन विकट स्थितियों में विश्वास ही नहीं बन पाएगा, वो दृढ़ नहीं हो पाएगा, डगमग हो जाएगा वो। तो मर्यादा जरूरी है। अभी भी अगर कोई छोटी मोटी कमी बेसी है तो गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके, भैया नाक रगड़ के, ये परमात्मा पहले जो हो गया सो हो गया, अब मालिक मेहर करो, दया करो, और आगे से दृढ़ हो जाओ। नहीं आने वाले समय में कोई नहीं मिलेगा, ना ये सात संगतियां मिलेंगी। और सात संगति तो वैसे भी धीरे धीरे डाउन ही हो रही हैं, क्योंकि सात संगतियों में बैठा के परमात्मा ने जो चीजें हमें समझानी थी वो चीजें सबको पता हो चुकी हैं। शंका समाधान की पुस्तक सबके पास में पहुंच चुकी है, लेकिन मुश्किल से 100 में से 1 होगा जिसने वो पूरी पढ़ी होगी। तो रोओगे बाद में, देख लेना, रोओगे फिर बाद में। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, फिर तुम जब तुम जाओगे त्रिकुटी पे तो तुम सोचो कि मैं तो एक ही दिन में सारी सब कुछ जान जाऊंगा, पहचान जाऊंगा। नहीं, रिहर्सल यहां करनी पड़ेगी नीचे। तो शंका समाधान की पुस्तक में सारी चीजें हैं, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। और आने वाले समय में वही चीजें हमें बचाएंगी, मर्यादा ही बचाएगी। और घर बैठ के भक्ति करनी पड़ेगी, ना कोई आश्रम होगा, ना कोई पाखंड होगा, ना गुरु के दर्शन करने को मिलेंगे। ये भी ध्यान दे लेना, जिन्होंने कर लिए कर लिए। 1 किलोमीटर से हो गए दर्शन तो ठीक है, नहीं तो अपने टीवी चैनल में, अपने मोबाइल में दर्शन करो। वो समय आएगा वो आगे, परमात्मा के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, क्योंकि पूरा विश्व शरण में आएगा। जितने लोग बचेंगे, आप और हमारा नंबर नहीं पड़ेगा। 1 से 1 आत्माएं परमात्मा की, 1 से 1 आत्माएं। आप और हम तो गंदगी में सने हुए हैं। 28 साल से भगवान ने कितने जो है वो दुख झेले हैं, आप और हमें साफ करने के लिए। परमात्मा ने एक सत्संग में कहा कि भक्तों के घर बहुत दूर हैं, तुमने भी देखे कहां है। आप और हम तो विकारों में, कुकर्मों में, विषय वासनाओं में, राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, लोभ लालच, हम तो इन गंदगियों में सने हुए थे, जो भगवान को साफ करते करते भगवान पे भी जो है दाग लग गए और जेल में बैठ गए जाके। भगत तो देखना आएंगे, आप और हम तो उनके पैरों के नाखून के बराबर नहीं है। वो आत्मा रहेंगी परमात्मा के पास में, उनको मिलेंगे मालिक के दर्शन, मालिक की सेवा। अब आप तो अपने घर पे, अपने बेड पे परमात्मा के चरण दबाओ। आश्रम में नंबर नहीं पड़ेगा, भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा परमात्मा। पाखंड पूजा शुरू हो जाती फिर उनके जाने के बाद में। परमात्मा इसीलिए रिहर्सल करवा रहा है सात संगति के माध्यम से, कि अपने गुरु को अपने घट में समझो, अपने घर में समझो।
घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है। ये रिहर्सल करवा रहा है। जो इस रिहर्सल में सफल हो गया और जिसने रिहर्सल करनी शुरू कर दी वो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम सोचो गुरुजी के आने के बाद हम आश्रम में भक्ति कर लेंगे, आश्रम में रहने लग जाएंगे। नहीं, जो अपने घर में रह के भक्ति नहीं कर सकता, आश्रम में क्या खाक भक्ति करेगा। आश्रम में भक्ति करने वाले देख लो, सैकड़ों लोग थे जो आश्रम में भक्ति कर रहे थे। जैसे बरवाला कांड हुआ, उनकी क्या दुर्गति हुई। जो घर छोड़ छोड़ के आ गए थे कि हम तो गुरुजी के पास रह के भक्ति करेंगे, गुरुजी भी निकल लिए चुपचाप। लो भाई, अब करो तुम इस आश्रम में बैठ के भक्ति, देखिए तुम कहां करोगे। कोई कहीं भग रहा है, कोई किसी भगत के साथ भग रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आश्रमों में भक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर को आश्रम नहीं बना सकता, वो आश्रम में जिंदगी में भक्ति नहीं कर सकता। अपने घर को आश्रम बनाओ, और घर आश्रम उस समय बनेगा जब तुम गुरु को भगवान मानोगे और प्रत्येक मर्यादा में रहोगे, तब उस घर को भगवान आश्रम बनाता है, नहीं तो शमशान घाट है वो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और दूसरी चीज, छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत अहम बातें ये।